स्टेटहुड तो वापस मिलेगी, मगर कब मिलेगी इसका कोई पता नहीं है। आखिर स्टेटहुड को लेकर कौन सी पार्टी है सबसे ज्यादा वाइस? आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 27। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजू केरनी जी। लंबे समय से उनका एक्सपीरियंस सियासत को लेके है, कई सरकारें देखी हैं, कई मुख्यमंत्री देखे हैं, बखूबी जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में सियासत कैसी चल रही है। राजू जी, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। नमस्कार, आप कैसे हैं? ठीक हैं? नमस्कार, बस ठीक होंगे। सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली पहुंच गए कल शाम को, और मुझे लगता है कि स्टेटहुड को लेकर वापस बड़े नेताओं से मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी बातचीत हो, मगर जो कुछ असेंबली में हुआ उसके बाद लगता है कि स्टेटहुड के रास्ते में एक रोड़ा अटक गया है। देखिए, उमर अब्दुल्ला का दिल्ली जाना जो है उसे राजनीति के साथ जोड़ के भी देखा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला ये दिखाना चाहते हैं कि जी जो असेंबली में हम लोगों ने किया, जो असेंबली में हमने जो रेजोल्यूशन जो है वो पास किया, उस रेजोल्यूशन को चूंकि वो रेजोल्यूशन जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश किया गया था, रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, वो विशेष दर्जे के लिए था। तो उमर जी अब्दुल्ला अपने जो है वोट बैंक है उसको जो है एड्रेस करने के लिए ये जो है ये चाल खेलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि दिल्ली में इस समय उनको सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं। जी वहां पे बिल्कुल सही। कंपेनिंग में सारे सारे लोग जी वहां पे बिजी हैं। तो फिर भी उमर उल्लाह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टेटहुड की राह में जो रोड़े की बात हम करते हैं, स्टेटहुड इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। ये जी सभी जानते हैं, उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, क्योंकि स्टेटहुड का मतलब जो है बीजेपी जो है स्टेटहुड अगर जम्मू कश्मीर को दे देती है इतनी जल्दी, तो जी बीजेपी का अपना कंट्रोल जो है जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा। जी। आपको लगता है कि बीजेपी फिलहाल इस सरकार को अभी जिस तरह से मांगे रख रहे हैं काफी चीजों को लेकर, अभी केंद्र सरकार बहुत स्लो चलेगी क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई और कहीं ना कहीं बीजेपी ऑपोजिशन में है, ये कारण है? या फिर आपको लगता है स्थिति ही ऐसी नहीं है जम्मू कश्मीर में कि अभी जो है सरकार का कंट्रोल दिया जा सके पूरी तरह से? देखिए, जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो अगर हम बात करें पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जी जिसे हम लेके कह जी सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेसेस, ऐसी ऐसी जगहों पे जो है, चाहे वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, उधमपुर का हो, ऑलमोस्ट अगर हम कहें जम्मू डिवीजन के लगभग सारे जिले जो हैं उनमें जिस जी तरीके से ये ग्राफ बढ़ा है मिलिटेंसी का, और जिस हम्म, तरीके से कश्मीर घाटी में भी ऐसी जगहों पे जो है जैसे जबरवान हिल्स में जो है वहां मिलिटेंट्स का मौजूदगी होना, और शहर में जो है मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ होना, घुसपैठ की पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि पासिस बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाई जाए। तो इतने सारे जो हैं सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हुए लगता नहीं कि केंद्र सरकार जो है ये जो सिचुएशन में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगी। जम्मू कश्मीर को लॉ एंड ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके हाथ में सौंप दिया जाएगा, क्योंकि इस समय जो है अगर हम बात करें, बेशक लॉ एंड ऑर्डर जब जो है केंद्र सरकार के पास है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां पे उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन अगर हम हालात की बात करें तो अभी हालात स्टेट में ऐसे नहीं हैं कि स्टेट को जो है एक जुबिलियंट होने का मौका दिया जाए कि हमने जो है जी अपने वोटर से किया हुआ वादा पूरा कर लिया है और हमने स्टेटहुड वापस ली है। स्टेटहुड का मतलब जो है अमन शांति, और उसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको भी आगे बढ़ाने का है, जिसमें कोई है चूंकि एक तो ये सीजन जो है अब कश्मीर घाटी में काम करने का सीजन भी कम हो बिल्कुल जाएगा। और बिल्कुल। उसके साथ साथ जो है हाल ही में जो किलिंग्स हुई हैं वो जड मोड जो टनल्स में, हालांकि टनल तो बन चुका है, उससे जी भी बाकी जो डेवलपमेंट वर्क्स थे उनको भी काफी हद तक जो है वो धक्का लगा है। और तीसरे जो है अभी तक
जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार है उसको और उसके मंत्रियों को, इवन चीफ मिनिस्टर को भी अपने बारे में ये नहीं पता कि उसको क्या, उनको क्या करना है और क्या जी नहीं करना है। नहीं करना तो है जी। तो ये बड़ी ऐसी मुश्किलें हैं जिसको देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि इस सब ऐसे मौके पे जो है केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की जो लगाम है, जम्मू कश्मीर की जो जी कमान है, वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लड गवर्नमेंट जो है उसको जो है वो देगी। बिल्कुल सही कहा राजू जी। पवन जी, सीईसी की जिस तरह से एज हमने कल भी बात की थी, एज कम की गई, बीजेपी उस पर कह रही है। आज बीजेपी के विधायक से भी हमारी बात हुई, विक्रम रंधावा हमारे शो में थे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले ही तय किया था कि करना है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरह से राजू जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अभी सरकार को पता ही नहीं है, चुनी हुई सरकार को, कि हमारे पास कितनी पावर है, कितनी नहीं, करना क्या है, क्या नहीं करना। तो आपको लगता है कि साफ सी बात है कि इनके पास अभी चीजों का कंट्रोल ही नहीं है? देखिए, अगर सेहरा बंद रहा है तो बंधवा लीजिए, जी। बांधे कोई भी, मतलब है सेहरा बंधवाने से। हम्म। तो इस समय सरकार देख रही है कि जो जो काम हुए हैं, चाहे वो एलजी साहब के समय के थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रचार इतना किया, उनके कैंडिडेट, उनके जितने भी नुमाइंदे हैं जो जीते हुए हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे इंडिपेंडेंट सतीश शर्मा हो, वो तो गुणगान सरकार की कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने कहा था कि हम जो सीसीई की एज है, जेकेएस के लिए, वो हम कम करवाएंगे। हालांकि सबको पता है कि ये मुद्दा पुराना है, इससे पहले भी आवाजें उठी रही है, उस समय सरकार नहीं थी, एलजी साहब का प्रोग्रेटिव था सारा, उन्होंने इस मसले को किया है। लेकिन सरकार का ये कहना कि हम सरकार में आगे हैं, हमारे आने के बाद हुआ है तो जो हमने करवाया है, तो बात वही है, शेरा बंधवाना है, बांधे कोई भी, क्रेडिट लेना वो ले दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी देखा जाए तो। और पिछले रविवार को जिस तरह से एक ग्रेनेड अटैक हुआ था श्रीनगर की संडे मार्केट में, जिसको सीधी तरफ से माना जा रहा था सिविलियन पे अटैक है, उसमें एक महिला घायल हुई थी जिसकी आज मौत हो गई। उसके बाद महिला के परिवार ने जो बात कही, पीड़ित परिवार ने, उन्होंने कहा इज कश्मीर नॉट सेफ फॉर अस। पहली बार कश्मीरियों का ये कहना कि क्या कश्मीर हमारे लिए भी सुरक्षित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बयान है। राजू जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 90 के दशक में कुछ कश्मीरी मुस्लिम परिवारों पे हमला हुआ था, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकल्स पर ज्यादा अटैक किए गए हों, मगर अब जिस तरह एक ग्रेनेड हमला हुआ और उसके बाद आज पीड़ित परिवार का बयान आया कि इस कश्मीर सेफ फॉर अस, क्या हम सुरक्षित है कश्मीर में, तो ये आतंकवाद का कौन सा दौर वापिस आने की बात हो रही है? देखिए, 90 के दौर की हम अगर बात करें तो कश्मीरी मुस्लिम्स जो थे उनके ऊपर भी अटैक हुए थे, और कश्मीरी मुस्लिम्स की माइग्रेशन जो थी बड़ी भारी जो है वो माइग्रेशन हुई थी, जिससे कि शायद मीडिया में इतनी जगह नहीं मिली, इतना जो है उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन एक साइलेंट माइग्रेशन उस टाइम पे भी हो गई थी, जो लोग उस समय जो है जब कश्मीर छोड़ के चले गए, और कईयों ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, कहीं बाहर जाके सेटल हो गए, कहीं दिल्ली और उसके देश के दूसरे हिस्सों में भी सेटल हो गए, जो कि वेल ऑफ फैमिलीज थी। लेकिन जिस तरीके से अब, और उस समय भी जो था कश्मीर के ट्रेड पे बड़ा भारी असर हुआ था, और जिस तरीके से इस जो रविवार को जो है वो ग्रेनेड हमला हुआ और उसमें लोग घायल हुए हैं, और लोगों का ये कहना है कि अब कश्मीर हमारे लिए भी सेफ नहीं है, या उस पे क्वेश्चन मार्क वो लगा रहे हैं। अगर इस तरह के कुछ इंसिडेंट और बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क जो है और गहरे हो जाएंगे, ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बल्कि केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र सरकार के पास है। जो इस समय जो है, अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, डिफेंस पे केंद्र के पास है, ये सारी चीजें जो हैं ये केंद्र सरकार पे भी ये क्वेश्चन मार्क आ जाए कि कैसे क्या क्या हालात बन गए कि कश्मीर के जो है, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर जो है कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। आने वाला सीजन आने वाला सीजन जो है विंटर टूरिज्म का सीजन है। बर्फबारी जो है पहली हो चुकी है, और उसके बाद बर्फबारी के दिनों में यहाँ कश्मीर में बड़ा भारी टूरिस्ट आता है यहाँ पे, यहाँ के नज़ारे देखने के लिए। गुलमर्ग पे में हमला हो चुका है, जबरमान हिल्स पे जो है मिलिटेंट्स की जो है उनको देखा गया है, कितना लंबा चौड़ा जबरमान का निशात से लेके अगर हम कहें तराल तक की पहाड़ियां हैं, खूबसूरत फॉरेस्ट एरिया है, कई इसमें नज़ारे हैं, डाची गांव है। तो
ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये टूरिस्ट के प्लेसेस हैं जिनके साथ टूरिस्ट जुड़ा है, और अगर इन प्लेसेस पे हमला होता है, इन प्लेसेस के पास ऐसा होता है, तो ना सिर्फ बाहर से आने वाला टूरिस्ट जो है वो अफेक्टेड होगा, वो कम हो जाएगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मिलिटेंट्स के अटैक हुए तो वो उसकी वजह से टूरिस्ट का जो है आमद कम हो गई। बल्कि जिस तरीके से संडे मार्केट में यहाँ पे बाहर से भी व्यापारी जो थे वो इकट्ठे होते थे, यहाँ पे लोकल व्यापारी जिनका कि पिछले कई सालों से जो है संडे मार्केट जो है जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पे लगती हैं, तो उनके ऊपर उनका डिपेंड रहता है कामकाज। और ऐसा नहीं है कि ये छोटा कामकाज है, ये लाखों करोड़ों का जो है ये बिजनेस है पूरे साल के अंदर। तो ये भी अगर इफेक्ट होगा तो अब कश्मीर जो है, ऐसा ना हो कि अगर कोई ऐसी ढिलाई बरती गई तो कश्मीर जो है वापसी में, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस मामले को लेके खुन्नस में रहेगा, जी क्योंकि खुन्नस में है कि उनको ये लगता है कि कश्मीरियों ने बड़ी भारी मात्रा में निकल के वोट किया, कश्मीरियों ने उनको धोखा दिया। तो पाकिस्तान के लिए और उसके उनके भेजे हुए जो मिलिटेंट्स हैं उनके लिए, किसी आम कश्मीरी के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए, आम कश्मीरी के लिए कोई प्रेम नहीं है। तो वो जो है वो चाहेंगे कि किसी तरीके से कश्मीर को दोबारा जो है उसी रास्ते पे लाया जाए जो 90 से पहले के हालात यहाँ पे 90 के बाद जो है शुरू हुए थे, और उन रास्तों पे जो है दोबारा जो है सरकार को भी बैकफुट पे लाया जाए। तो पाकिस्तान की तरफ से ये चालें चली जाती रहेंगी। हालांकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सारी उनकी गेम्स प्लान का जो है वो पता है, और वो अपने तरीके से इसको जो है टैकल करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लेकिन एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसके लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। पवन जी, जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही अहम था, हर पार्टी उस पर बात करती है मगर कभी भी बहुत काम नहीं हुआ, वो है युवाओं को नशों की ओर धकेलने का। ड्रग्स को लेकर हर बार हर सरकार कहती है काम करेंगे, कभी हमने देखा है कि उतना नहीं हो पाया। ड्रग पैडलर्स जो लगातार एक्टिव हैं कभी नहीं ज्यादा पकड़े गए, किंग पिन नहीं पकड़े गए। बाहर से ड्रग्स आती हैं वो जरूर पकड़ी जाती हैं, यहाँ पर जो सप्लाई लोकल ड्रग्स की होती है कभी ज्यादा पकड़े नहीं जा रहे। ये सरकार भी प्रतिबद्ध है और आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा का बयान आया, आप भी वहां थे यूनिवर्सिटी में जहां नेशनल गेम्स चल रही थी, वहां वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा नशों से हम जो है युवाओं को दूर करेंगे और मुझे 6 महीने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो उसमें शामिल होगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो स्थानीय हो। लगता है काम कर पाएगी अब सरकार, और जिस तरह वो बड़ी दावे से कह रहे थे हो पाएगा? देखिए, पुलिस का कोई भी काम होगा वो एलजी साहब के पास है। सरकार बोल सकती है, तो फिर खाली बोलने से? हाँ, सरकार कह सकती है कि ये काम जो हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मंत्री कह सकता है कि मेरे इलाके में, जहाँ एमएलए कह सकता है मेरे इलाके में ये लोग हैं जो इस नशे का काम करते हैं। जैसे जानीपुर में एक पुलिस वाला दोनों पत्नियों के साथ पकड़ा गया, जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुलिस के अंदर भी हैं, पुलिस के बाहर भी हैं, जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि ड्रग्स बाहर से आ रही है, इन्फिल्ट्रेट जैसे मिलिटेंट करते हैं, इसी तरीके से ड्रग्स को भी भेजा जाता है, ड्रोन से भेजा जाता है या दूसरे तरीकों से भेजा जाता है। उसके बाद फिर इसकी सप्लाई चेन है, इसको दूसरे राज्यों में पहुंचाना है। फिर जम्मू में जो है एक होलसेलर है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर उसके बाद गली गली में मोटरसाइकिल पर घूमने वाले हैं, फिर जो पीने वाले हैं वो बेचते भी हैं खर्चा निकालने के लिए। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर पुलिस तोड़ने पे आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, टूट सकता है, लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए इन नशों को दूर करने के लिए। मंत्री तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है, लेकिन पुलिस के ऊपर जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर होना चाहिए एलजी की तरफ से कि नशे को दूर करना है, आप पकड़िए। एक व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो चेन पकड़ी जाती है, तो जब चेन पकड़ी गई तो सरगना भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन रास्ते में कहाँ रुक जाते हैं, कौन सा प्रेशर आ जाता है, कौन सा ऊपर बाबू की प्लेट लगी होती है कि उसके बाद आगे नहीं जाती जांच, ये सवाल तो जरूर। टेररिज्म के बाद अगर दो चीजें खतरनाक हैं तो एक है नशा ड्रग्स और दूसरा है करप्शन, जिसको लेकर भी हर सरकार हर पार्टी बात तो करती है मगर इतना सफाया नहीं हो पाया। अब जम्मू कश्मीर में जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन थी उनका नाम बदल के कुछ सालों से एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया गया है, और एसीबी जो है डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, और सीएम का भी उसमें कोई दखल नहीं, काम बखूबी कर रहे हैं। एसीबी ने आज एक चीफ इंजीनियर, फॉर्मर चीफ इंजीनियर को धरा है जो मुगल रोड प्रोजेक्ट में थे। राजू जी, आपको लगता है करप्शन को लेकर पिछले कुछ सालों में काम अच्छे से हुआ है, बड़ी मछलियों को पकड़ा गया है?
जी बिल्कुल, अगर हम ये बात करें कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो बनाया गया है, जिसको जी रीनेम करके वो रखा गया है, उसने काफी काम किया है। चाहे वो रेवेन्यू सेक्टर का अगर हम बात करें, जमीनों के सरकारी जमीनों की जो है जी जिस तरीके से यहाँ पे जो है एक धांधली चली थी कि जो पीओजेके के रिफ्यूजी आए थे, वो सरकारी जमीनें थी जहाँ जो छोड़ के चले गए थे, जी वो सरकारी जमीनों को जो है उनके लैंड जो है उनके टाइटल चेंज कर दिए गए, जिसमें कि पुलिस वालों से लेके रेवेन्यू के अधिकारी तक उसमें शामिल थे। उनके खिलाफ जो है वो केस किए गए, और उसके साथ साथ जो है करप्शन के खिलाफ भी एक जो है मुहिम सरकार की तरफ से छेड़ी गई है। लेकिन ये एक, अगर हम ये करें कि ये एक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, तो ये वही जी बात है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ जो है वो करना बाकी है। 6 महीने के बाद, साल के बाद एक केस ऐसा आता है, फिर उस केस के जो है फॉलो अप जो है वो पता नहीं चलते कि कितने फॉलो अप हुए हैं, जी वो क्या वो केस जो है उसमें जो है कल्प्रिट थे उनको पनिश किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि ये सालों लंबी जो है प्रक्रिया जो है, इसको जो है कम करने का जो है वो जरूरत है। क्योंकि अगर इन सालों में, जब ये होम मिनिस्ट्री जो है ये केंद्र सरकार के बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में है, एलजी इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, एलजी इसके हेड है, तो इनके टाइम पे अगर जल्दी से जल्दी मामले जो है सुलटाए नहीं जाते, तो ये मामले कब सुलटाए जाएंगे? क्योंकि ऐसे लोगों की, कहा जाता है, कहने में जैसे बाबू जी ने कहा कि जो है मंत्री हैं वो कहते हैं कहते रहेंगे, लेकिन काम तो जो है पुलिस को करना है। बिल्कुल ऐसे ही सही। है कि एलजी तो है वो कहते हैं कहते रहेंगे, लेकिन क्या एलजी जो है उसके बाद पूछते हैं कहीं पे कि इसका जो है क्या आउटकम निकल के आया, मुझे इसका वो दो। अगर वो पूछते हैं तो उनको लोगों में जो है ये बताना चाहिए कि हमने फलां केस में जो है इतने लोगों को जो है नौकरी से जो है वो सस्पेंड किया था, इन लोगों को जो है ये सजा दी गई, उनकी प्रॉपर्टीज का ये हुआ। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो एसीबी जो है वो अपना काम कर रही है, हम्म। लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं बिल्कुल कि वो कितना कैसे किस तरह से काम करना है। लेकिन जब तक, वही मैंने कहा कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर जो है कहने की बजाय करने में यकीन ना करे, तब तक जो है ये जो है काम बहुत मुश्किल होगा। कि ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में कभी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुए। एक जमाना था यहाँ पे जो है गवर्नरी जब रूल हुआ जी करता था, तो बिल्कुल जगमोहन के टाइम का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हर चीज एक लाइन पे चलना शुरू हो गई थी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर था, वही सारी चीजें थी। केवी कृष्णा राव के टाइम पे भी यहाँ पे जी काफी कुछ जो है वो सही हुआ। और 96 के जो चुनाव है, 1996 के जो जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव है, उसी का नतीजा है कि हालात यहाँ पे काफी हद तक नॉर्मल हुए। लेकिन जब जब इन हालात को जो भी थोड़ा सा भी अगर ढिलाई जो है वो छोड़ी गई, तो उसके बाद हालात बिगड़े। ड्रग्स का जो है जाल जो है, ये अगर हम कहें तो 2002 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है ये फैलना शुरू हुआ। और आज अगर हम देखें तो किस हद तक ये जाल जो है ये फैला हुआ है, हर लेवल पे यहाँ पे जो है वो, जैसे ये कहा गया कि अभी बाबू जी ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर से, एजेंट से लेके जो है एक बड़ी सप्लाई चेन है, और जब तक इनकी जो है बैकबोन को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो है आती तो सीमा पार से ही है, ये आती बिल्कुल सही ड्रग्स तो कहा। जो है जी पाकिस्तान से है। तो वो जी जो है सप्लायर, वो जो चेन है, उनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ड्रग्स का कनेक्शन सारी दुनिया में जो है उसको पता है, हमारे देश में जो है होम मिनिस्ट्री तक को सभी को पता है कि ड्रग्स और टेररिज्म जो है ये दो एक ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, वहां पे तबाही जो है वो की जा रही है। और नई जनरेशन जो यूथ है उनको जो है खराब किया जा रहा है, उनको जो है क्राइम की तरफ, उनको जो है मिलिटेंसी की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन जी आपका भी, आप जम्मू से जुड़े थे, और कोशिश करेंगे हम आपकी एक्सपर्ट राय बीच बीच में लेते रहा करेंगे, आपके साथ जुड़ते रहा करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में चाहे दो पावर हाउस हैं, मगर अभी भी बहुत जरूरत है सिंगल विंडो एडमिनिस्ट्रेशन की। तो शायद केंद्र सरकार कुछ सोच रही होगी कि टेररिज्म के साथ साथ ड्रग्स पर
और करप्शन पर प्रहार कैसे करना है और जरूरी बहुत है अगर जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना है। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते होंगे। हमने कोशिश की है कि कुछ आपके लिए नया किया जाए। इसके लिए अब हम सरकारी चालीसा में कोई एक, हम दोनों के अलावा कोई और गेस्ट को भी बुलाते हैं जो अपनी एक्सपर्ट राय रख पाए और ये बता पाए कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। बहुत धन्यवाद।